इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस का टॉपिक एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसके लिए जो उनसे आप जितना भी पढ़ लो उतना कम है। हर बंदे का जो उनसे डिफरेंट एनालिसिस करने का तरीका होता है। कई लोग जो उनसे कैंडल्स को देख के करती हैं, कई लोग जो उनसे ट्रेंड्स को देख के करती हैं, बाकी जो उनसे इसमें ग्राफ्स क्या होते हैं, उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू और न्यूज़ सब कुछ मैटर करता है। आज हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले न्यूज़ की। न्यूज़ जो सी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सबसे पहले जो सी न्यूज़ देखनी है, कोई भी आपने ट्रेड लगानी है, आपने उससे पहले एक मरतबा ज़रा आप नज़र मार लें न्यूज़ पे, क्या न्यूज़ अच्छी तो नहीं जा रही। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका एनालिसिस हर तरह से ग्राफ के लिहाज से या कैंडल्स के लिहाज से ठीक होता है, लेकिन न्यूज़ अच्छी नहीं होती, तो आपने जो ट्रेड लगाई होती है वो एकदम से सारी ख़राब हो जाती है और आपको लॉस हो जाता है। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जिस तरह के ऊपर जो सा सामने लिखा हुआ कॉइन मार्केट कैप और कॉइन टेलीग्राफ। ये दो एप्लीकेशंस आपने पहले डाउनलोड कर लेनी है न्यूज़ के लिए। अब ये मसाला है, आपने कॉइन मार्केट कैप खोला। कॉइन मार्केट कैप खोलने के बाद जो सा है आपने इसमें क्या किया, आपने सिंपल बीटीसी में क्लिक करना है। बीटीसी जो सा है वो हर चीज़ पूरी क्रिप्टो की बैकबोन है। आपने बीटीसी खोला, न्यूज़ खोली, यहाँ पे आपने इसके रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, कोई बैड न्यूज़ आ रही है, वो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। इस तरह ही जो सा है आपने कॉइन टेलीग्राफ खोला। कॉइन टेलीग्राफ खोलने के बाद जो सा आपने इसमें देखना है, एडिटर चॉइस की ऑप्शन आएगी और एक हॉट स्टोरीज, ये दोनों को आपने देख लेना है। जो भी इसमें से आपको आपको लग रहा है कि अगर तो न्यूज़ अच्छी है, आप अच्छी न्यूज़ को देख के आप ट्रेड जो सा लगा सकते हैं। अगर तो न्यूज़ अच्छी नहीं है तो आप फिर जो सा ट्रेड को उस हिसाब से अपनी मैनेज करें। अच्छा, अब ये होगी न्यूज़ की बात। न्यूज़ के बाद जो सा आपने जो सा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखना है। उसको देखने के लिए आप सिंपल गूगल में सर्च करें फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, आगे बाइनेंस लिख दें तो क्रिप्टो का आ जाएगा, या आप सीएनएन में जो सा उसका लिख दें तो वो स्टॉक मार्केट का आ जाएगा, फॉरेक्स का। अब ये तकरीबन सेम ही होता है। अब जिस तरह मैंने सीएनएन की जो सा मैंने उसको बुकमार्क सेव किया हुआ, मैं उसको दबाऊँगा, क्लिक किया तो हमारे पास जो सा ये फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स ये हमने खोल लिया। अब ये आपके सामने लिखा आ रहा है एक्सट्रीम फेयर इज़ ड्राइविंग द यूएस मार्केट, ठीक है। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो ये आपके सामने जो सा है ये एक मीटर सा आ जाएगा, जिसमें जो सा है आपको ये नज़र आएगा कि क्या जो सा इस टाइम क्या अब मार्केट फेयर में चल रही है या ग्रीड में चल रही है। अब इसमें जो सा इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 वीक गो भी जो सा इसके लिखा हुआ है, 1 मंथ गो भी, 1 ईयर गो भी। अभी इस टाइम जो सा मार्केट बहुत फेयर में चल रही है, यानी कि लोग जो से हैं वो उनको है कि वो ज़्यादा जो सा है वो सेलिंग की तरफ रहें। एक डर है जो सा मार्केट के अंदर। और उसके अलावा ये है कि अगर तो ये ग्रीड में जाता है, फिर यानी कि लोग जो से हैं वो चाहती हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें, मार्केट का ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस होंगे। तो इसको भी आपने देख के ट्रेड लगानी होती है कि आया जो आपने ट्रेड लगानी है वो आपने शॉर्ट की लगानी है हमेशा या लॉन्ग की लगानी है, क्योंकि ट्रेंड्स देखना होता है आपने। अगर तो इससे आपको ट्रेंड का भी आइडिया होता है, यानी कि इस टाइम अगर ये एक्सट्रीम फेयर है तो डाउनवर्ड ट्रेंड में ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको आप यानी कि आप शॉर्ट की ट्रेड लगाएंगे फ्यूचर में तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम फेयर में आप लॉन्ग की ट्रेड लगाते रहेंगे तो आपको उसमें नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं। इस तरह ही अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन खोलनी है आपने। सिंपल आपने ट्रेडिंग व्यू की एप्लीकेशन खोल के आपने नीचे चार्ट में आना है। चार्ट में आ गए। अब चार्ट में आने के बाद जो सा मैंने यहाँ पे पहले से सिलेक्ट किया हुआ है EMA। आपने क्या करना है, आपने सिंपल सेटिंग्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ सर्च करना है आपने EMA, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपने 2 मरतबा क्लिक करना है। तो इस तरह आपके जोन सा है ये सामने ये इसके ग्राफ में 1 और ये 2, ये दोनों आ जाएंगे। इसमें आपने जोन सा अपर वाले की वैल्यू आपने 200 सेलेक्ट कर देनी है, और उसके बाद जोन सा आपने EMA जोन सा एक आपने 105 पे सेलेक्ट कर देना है। एक का कलर जो सा 200 वाले का आप रेड पे कर दें और 105 वाले का आप ग्रीन पे कर दें। अब ये हमने इस टाइम खोला हुआ BTC खोला हुआ 1 मिनट में। अभी हम इसको खोलते हैं 1 घंटे में। ये हमने BTC को खोला हुआ 1 घंटे में। अभी हम जो सा ग्राफ को ये हम बैक करेंगे ज़रा। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि आपने जो सा क्या किया है, सिंपल आपने जो सा EMA 2 लगा दी है। इसमें आप इस चीज़ का आइडिया लगा सकते हैं, जब ये ग्रीन लाइन हमारी रेड लाइन से नीचे आ जाएगी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि कॉइन गिर रहा है और आपने वेट करना है इसको नीचे आने के लिए। आपने इसको 2 से 3 कैंडल जोन सा मज़ीद आपने वेट करना है। आपने यानी कि आपको ये आइडिया होना चाहिए अगर तो कॉइन जोन सा वो ग्राफ नीचे गिरा है इससे, यानी कि इस पॉइंट पे आके ये इस पॉइंट पे ग्राफ यहाँ पे जोन सा है ये नीचे आया, ठीक है, कैंडल नीचे आई है, उसके बाद जोन सा है ये नीचे आकर दोबारा टच हुई है। टच होने के बाद जब नीचे गिरेंगी ना तो ये कंफर्म ही डाउन पे जाएगा। यानी कि ये आपने कुछ चीज़ अपने जहन में रखनी है। उसके अलावा ये है कि जिस तरह के जब एक बार नीचे आ गया है आप इसका ट्रेंड चेंज हो गया है, आप जोन सा शॉर्ट की ट्रेड के लिए जा सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की, और उसमें आपको फ़ायदा हो जाए। इसके अलावा जोन सा आप जोन सा EMA को यहाँ से डिलीट किया हमने। डिलीट करने के बाद सेटिंग्स में जाएँ, दोबारा इंडिकेटर्स में जाएँ,
ठीक है। इंडिकेटर्स में बाद जाके आप यहाँ पे सर्च करेंगे सपोर्ट। स्पोर्ट को सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोन सम डब्ल्यू आ जाएगा। इसको मैंने फेवरेट किया हुआ है, इस पर क्लिक करें आप। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये देखें, ये आपके पास जोन सा है, ये बनी बनाई स्पोर्ट आ गई है कि स्पोर्ट रेजिस्टेंस आ गई है। अब इसके मुताबिक जोन सा है आप इसको देख के भी ट्रेड लगा सकते हैं कि आया जोन सा है वो कॉइन जोन सा है स्पोर्ट को टच करके ऊपर, वो अगर ऊपर गया तो ऊपर जाएगा। इस तरह की एक मिसाल है। यहाँ पर जो सा कॉइन ने जो सा टच किया, जो उसकी सबसे मजबूत स्पोर्ट थी उसको टच करके नीचे गया, लेकिन जब उसने एक मतलब क्रॉस कर लिया, उसने अगली स्पोर्ट को भी क्रॉस किया, फिर वो ऊपर निकल गया, लॉन्ग की ट्रेड के लिए आप तैयार हो गए। लेकिन जब वो दोबारा जोन सा है उधर से जोन सा है एक स्पोर्ट को तोड़ता है, नीचे गिरता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उसने नीचे गिरना है, फिर आप उसको शॉर्ट की ट्रेड के लिए तैयार कर सकते हैं। सेम इस तरह ही जोन सा है अभी कॉइन जोन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉइन जोन सा है सारी स्पोर्ट्स तोड़ के जोन सा नीचे गिर रहा है। तो अब इसमें हम इसका आइडिया लगा सकते हैं कि जो इसकी ये वाली स्पोर्ट है ये यहाँ तक जा सकता है, यानी कि 81,000 तक ये जाएगा, ये गिरेगा यहाँ पे, आप इसको शॉर्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। एक तरीका इसका ये आ गया। अच्छा, अब उसके बाद अगली बात आ गई, हम वो करते हैं बैलेंस पे। बैलेंस खोल लिया हमने। अब बैलेंस खोलने के बाद जोन से आपने फ्यूचर ट्रेड की तरफ आ जाना है। अगर आप जोन सा ये लगा रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, आपने ग्राफ खोल लेनी है। और ग्राफ खोलने के बाद जोन सा है आपने सिंपल क्या करना है, आपने नीचे आना है, यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं ये सारे, इसमें आपने EMA, वॉल्यूम, मैकडी, RSI, स्टॉक RSI, ये सारा कुछ आपने ऑन कर लेना है। मैं आपको बता देता हूँ, यह बैक गए, ये नीचे से आपने फ्यूचर पे क्लिक किया, ऊपर ये ग्राफ दो कैंडल्स बनी है इस पर क्लिक किया करके फिर आप जोन सा नीचे आए, नीचे ये सारे इंडिकेटर्स दिए हैं ये आपने ऑन कर लिया। इंडिकेटर्स वगैरह ऑन करने के बाद जोन सा आपने अब शुरू होता है इनका एनालिसिस करना। सबसे नीचे शुरू करते हैं, इसमें हमारे पास स्टॉक RSI आ गया। स्टॉक RSI जोन सा बेसिकली क्या है, जब ये फुल पीक मार गया उसका मतलब ये हम शॉर्ट की ट्रेड की तैयारी कर सकते हैं, हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं तो हमें शॉर्ट में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन जब ये फुल जो है डाउन पे आ जाएगा हम इसको लॉन्ग के लिए तैयारी कर सकते हैं, ये लॉन्ग में हमें जो है फ़ायदा दे सकता है। ये एक जनरल सा क्राइटेरिया है। लेकिन जब भी ट्रेड लगानी है आपने 4-5 चीज़ों के अलावा आपने न्यूज़ को भी देखना है। आपने 4-5 चीज़ें इकट्ठी देख रही हैं तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। अब इसमें जो से हमने 1 घंटे का चार्ट खोला, उसमें देखेंगे स्टॉक RSI का आपको बता दिए। फिर आगे वॉल्यूम। वॉल्यूम में ये होता है कि जब भी एक एक बड़ी वॉल्यूम आती है, जिसमें ये रेड कलर की जो से बड़ी वॉल्यूम आई है ये वाली, जब ये आती है तो इसमें ये होता है कि जब भी कॉइन बहुत ज़्यादा सेल होगा तो उसके बाद कॉइन लोग ख़रीदेंगे भी। अब इसमें जो सा कॉइन अगर गिरा था, एक मिसाल है यहाँ पे गिरा, तो उसके बाद लोगों ने इसको ख़रीदा भी, यानी कि ये लॉन्ग यहाँ पे गिरने के बाद जिसने लॉन्ग किया तो उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग के बाद बहुत ज़्यादा बाइंग भी होती है, इस तरह की बहुत ज़्यादा बाइंग के बाद बहुत ज़्यादा सेलिंग भी होती है। अब उसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें मैकडी में। मैकडी को देखने का तरीका ये है, मैकडी के अंदर वो लाइंस जा रही हैं जो सिंपल जोन सा है, जो हमने आगे भी जो सा EMA की लाइंस देखी थी, वहाँ पे इस तरह की लाइंस है दो ये। अब इसमें क्या है कि इसमें ग्राफ देख रहे हैं हम, एक मतलब जो सा लाइंस ऊपर अब चलेगी हैं, रेड को क्रॉस कर दिया है, नीचे जो सा कैंडल्स भी ऊपर आ गई, ग्राफ अब देख रहे हैं फुल ऊपर टच कर गया है। उसके बाद जो सा आप शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं, ये नीचे आने के लिए आप उसको तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये डबल ऊपर भी चले जाता है, ये डबल या 2 बार जो सा ग्राफ नीचे आ सकता है। तो आपने किसी एक सिंगल चीज़ में नहीं रहना होता, आपने चारों पांचों चीज़ों को देखना है। आपने स्टॉक RSI, वॉल्यूम, मैकडी, उसके अलावा EMA, उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू, उन सबको देख के अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपकी कामयाब ट्रेड जाएगी। अच्छा, मैकडी के बाद ऊपर बात आई थी RSI की। RSI जोन सा है वे, उसको देखने के लिए आपने क्या करना है, इसके कुछ पीक पॉइंट्स हैं। जिस तरह के ये पीक पॉइंट इसने मारा हुआ है यहाँ पे, ये तो ये है 92 का। और नीचे पीक पॉइंट्स की बात करते हैं सबसे बिलो में, तो 8 का आ रहा है, 8.8, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है कि जब एक कॉइन फुल पीक मारेगा तो उसके बाद उसने गिरना ही गिरना है, आप उसके शॉर्ट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो सा कॉइन ने बहुत पीक मारी, इस जगह पे हम बात करते हैं अगर, तो जब उसने पीक मारी ज़्यादा, तो पीक मारने अब उसकी वॉल्यूम भी दे सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीन वॉल्यूम्स आई हैं। जब उसने ज़्यादा पीक मार ली उसके बाद अब उसने गिरना भी है, तो आप इसको शॉर्ट के लिए तैयार कर सकते हैं। तो आपने RSI को उसना देखना है, जब RSI अपनी पीक वैल्यूज़ में, यानी कि ये 90 के अबव होगा तो आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आप जोन सा कामयाब होंगे। सेम इस तरह ही जब जोन सा ये बिल्कुल बिलो पॉइंट 17 में होगा तो आप इसको हाई करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अब उसके बाद ट्रेड लगानी कैसे है, लेवरेज सेट क्या करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एनालिसिस करने की। उसके अलावा आप सेम इसको ऊपर EMA की लाइंस को भी देख सकते हैं आप, ये सारा जो ग्राफ चल रहा है कि किस तरह क्रॉस हुई है। अब इसमें 3 लाइंस हमारे पास आ रही हैं, 3 कलर आ रहे हैं, ग्रीन, येलो आ रहा है, रेड आ रहा है। 1 घंटे के चार्ट में हमने खोला हुआ है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें ट्रेंड्स शो हो रहे हैं। जिस तरह के ये एक ट्रेंड था,
यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, ग्रीन लाइन ने रेड को नीचे क्रॉस किया और फिर येलो को भी क्रॉस कर लिया, अब वो नीचे आ गई है। अब क्या है, येलो लाइन ऊपर है और ग्रीन नीचे चल रही है, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप यानी कि जब इस तरह का सिचुएशन आई है, ग्रीन गिर गई नीचे दोनों से, तो आप शॉर्ट की तैयारी करें, कॉइन गिरेगा, कॉइन नीचे आ जाएगा और आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप शॉर्ट की ट्रेड लगाएंगे। इस तरह ही सेम जोन सा है, ग्रीन लाइन जोन सी है उसने रेड को क्रॉस किया, वो ऊपर गई, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं यानी कि जिस तरह के मिसाल है कि आप इसको देखती हैं कि ये ग्रीन लाइन थी यहाँ पे, ये रेड को टच की है उसने, ठीक है, ग्राफ हल्का सा ऊपर गया, नीचे आ गया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस जगह पे देखते हैं कि ग्रीन जोन से ऊपर की, रेड को उसने हल्का सा क्रॉस किया, आपने 2-3 कैंडल्स का वेट करना है लाजमी। लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ, हल्का सा ऊपर करके फिर कौन नीचे गिर गया। अब इस सारे सिनेरियो को आपने कैसे देखना है, आपने ऊपर येलो लाइन को भी देखना है, यानी कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड बना हुआ है, वो अभी तक टूटा नहीं है। कॉइन जोन सा बार बार एक स्पोर्ट को टच करता है फिर नीचे आता है, लेकिन वो एक मेजर जोन सी एक बनी हुई है स्पोर्ट जो ऊपर आ गई है, उसको वो जोन सा है वो अभी नहीं क्रॉस किया। अब उसको जब क्रॉस एक मरतबा कर ले, जिस तरह के यहाँ पे नीचे आया, उसने ग्रीन ने जो है रेड को क्रॉस किया, हाँ आप लॉन्ग की ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन जब उसने येलो को उसने हल्का सा क्रॉस करना है, अब कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है, आप उसको फिर लॉन्ग कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा, जिस तरह के यहाँ पे किया। यहाँ पे जो सा जैसे ही जो उसने ग्रीन लाइन ने अपर किया, ठीक है, आपने ये हल्का सा आपने इसको क्रॉस किया, उसके बाद आप देखेंगे किस तरह जो सा है ग्राफ ऊपर गया। अब ये इसको देखते साथ यानी कि अपर ग्राफ को आपने देखा, फिर आपने इसको देखें, RSI को देखें, उसको आपने देखना है। आपने जो सा यहाँ पे नीचे वॉल्यूम बैकडी में देखी, यहाँ पे उसके बाद आपने ये भी देखा कि यहाँ पे लो वॉल्यूम स्टार्ट हुई थी, ये रेड वाली, ये भी जो सा है इसके बाद यानी कि सेलिंग्स हो रही थी ज़्यादा, उसके बाद बाइंग भी ज़्यादा हो गई। और इन सब चीज़ों के साथ साथ यानी कि ये इतनी हाई वॉल्यूम जाना ये क्यों गई, ये एक कोई ख़ास न्यूज़ आई होगी, यानी कि आपने वो भी देखना है कि क्रिप्टो की मार्केट में कोई न्यूज़ आई है, उससे भी ये चीज़ें मैनेज होती हैं। तो आपने जब भी ट्रेड लगानी है, इन सब चीज़ों का एनालिसिस आप जब सीख जाएंगे, तो हल्का सा आप एक मतलब ग्राफ देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा स्टॉक RS जोन सा है वो नीचे बिलो है, उसके अलावा वॉल्यूम जोन सा कम है, उसके अलावा जोन सा है मैगडी जोन सा उसकी उसकी ये वैल्यू लो है, RSI जोन सा है ये नीचे घूम रहा है, ठीक है, आप लॉन्ग की तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन जोन सी आपकी है, ये रेड क्रॉस कर रही है, येलो क्रॉस कर रही है, आप लॉन्ग के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरह ही आपने जो है एनालिसिस करके आपने ट्रेड लगानी जब भी आपने लगानी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हमने फ्यूचर ट्रेड को सेट कैसे करना है, लेवरेज वगैरह और चीज़ को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।